चलो वो दे हमारा बैग में से रुपया निकाल के दो। चलो चलो निकालो रुपया। कुन्नन से कह देना कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये लो बच्चा और निकल जाओ यहां से, जाओ। ला, ये लो। बेवकूफ, ये मेरा बच्चा है। तो फिर किसका है? तेरा होगा। अरे ये तो मेरा ही है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले, उसकी रक्षा कर। वो जहां भी हो उसे जिंदगी दे। आओ बेटी। मम्मी आखिर ये कब तक चलेगा? हर साल इस दिन आप एक नई कैंडल जलाती हैं और फिर इतना रोती हैं। मैंने तो आज तक किसी को ऐसी सालगिरह मनाते नहीं देखा। मेरी तरह किसी माँ की गोद सुनी ना हो जाए और मुझ बदनसीब की तरह वो अपने बेटे की सालगिरह ना मनाए। मम्मी आखिर ये तो बताओ कि हर साल आप उसकी सालगिरह क्यों मनाती हैं? क्योंकि मुझे यकीन है वो जिंदा है। यकीन है ना? हाँ बेटी। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा जिंदा है और एक न एक दिन वो हमें जरूर मिल जाएगा। इसी उम्मीद पर तो जी रही हूँ। न जाने वो कहाँ है। लौंडे को कई बार मना किया यहाँ ना आया करे। आपका मतलब है ये लोची को कहीं बाहर मिला करे? नहीं, एक बात सुनो, इसे उठाकर बाहर फेंक दो और समझा दो आइंदा कभी लोची से ना मिले। ओके, सुनो, इसे उठा के बाहर फेंक दो और समझा दो आइंदा कभी लोची से ना मिले। जा। शिबू, तुमने अपने पापा से मेरी बात की? शिबू, बॉस ने कहा है आज के बाद यहाँ कभी मत आना। Shut up. तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और अगर तुम भी खुश रहना चाहते हो हमें देखते ही अपना सर झुका दिया करो, समझे? समझा।
शिबू, तुम मत जा। तुम मुझे कमजोर समझती? ये मेरे धंधे की जगह ना होती, तुम दोनों को यहीं गाड़ देता, लेकिन छोड़ देता। ठीक है, अगली बार मैं भी तुम्हें बाहर ही मिलूंगा। सुनो, ये लो। तुमसे मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। आई एम सॉरी यार, मैंने समझा वो टकली आ गया था। उस टकले की तुमने ऐसी पिटाई की है यार कि वो तुम्हारे सामने तो क्या, कभी मेरे सामने भी नजर उठा के नहीं देखेगा। अब तो बेखट हुआ करेगा वहां पे आना जाना। लेकिन यार, वैसी गंदी जगह पे तुम जैसे शरीफ आदमी का जाना कुछ। दिल के हाथों मजबूर होकर जाना पड़ता है दोस्त। मेरी महबूबा जो वहां रहती है। अच्छा, तो ले जाओ उसे वहां से शादी करके। शादी करके? हाँ, वो मेरे पिताजी है ना, खूंखार। ये मेरी समझ में नहीं आता, उन्हें बताऊं तो बताऊं कैसे? साफ साफ। साफ साफ? हाँ, तुमने अपने पिताजी को साफ साफ कहा था कि तुम किसी से प्यार करते हो? अरे बताओ ना यार, कैसे कहा था तुमने अपने पिताजी को? क्या बात है, तुम्हारे पिताजी? अरे बेटा, इसको क्या मालूम है कि इसका बाप है कौन? मौसी। अरे बिगड़ता क्यों है? मैंने तो इसकी बात का जवाब दिया है। देखो बेटा, आगे से इसके बाप के बारे में कभी ना पूछना। ना तो इसको मालूम है और ना ही इसकी माँ को इसका बाप है कौन। मौसी, अगर तुम औरत नहीं होती तो मैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गया क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया मेरा लोगों के ताने सुन सुनकर। तुमने अपने आप को इस चार दीवारी में बंद करके समझ लिया है। लोगों की जबानें बंद हो गई हैं, लेकिन वो मुझ पर वार करती हैं। सांप बनकर डस लेती हैं मुझे जब वो मेरे पिता के बारे में जहर उगलती हैं। लोगों से नहीं कह सकती दिल की बात, कम से कम मुझसे तो कह सकती हो। माँ, 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 मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा का टुकड़ा हूँ। मुझसे ये राज क्यों? मेरा बाप कौन है, कहां है? अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं इस बात का, तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मेरा बाप मर चुका है? मैं इस सवाल का जवाब ना पाकर हमेशा तड़पता रहूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं, ये सवाल पूछकर मैं तुम्हें कभी नहीं तड़पाऊंगा, कभी नहीं तड़पाऊंगा मां। बाबा, अब आके देखिए। वाह वाह, बहुत अच्छे शिबू। लेकिन ये बाबा, अगर मुझे माँ के चेहरे की धुंधली सी याद भी बाकी होती तो आपके चेहरे के साथ मैं उनका चेहरा भी खींच देता। बाबा, बाबा, आज मैंने ये तो नहीं पूछा कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई, या कभी मिलेगी कि नहीं। फिर आप नाराज क्यों हो गए? तुम्हें कई बार कह चुका हूं, तुम्हारी माँ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए उसका जिक्र मेरे सामने मत किया कर। क्या बात है? आज फिर कुछ? हाँ, फिर उसने 15,000 रुपए मांगे हैं, जबकि 1 महीना नहीं हुआ मैंने अभी उसे 10,000 रुपए दिए हैं। मेरी समझ में नहीं आता, मैं आखिर ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करता रहूं? ये रोज रोज की मांग में कब तक
तक पूरी करता रहूंगा। ममता, मैं अब तक उसे लाखों रुपए दे चुका हूं। इस तरह तू हमें कंगाल कर देगा, पाई पाई को मोहताज कर देगा। फिर आपने क्या सोचा है? मैंने फैसला कर लिया है, सोचा नहीं है, कि वो मेरे बच्चे को चाहे जिंदा रखे या उसे। क्या कह रहे हैं? जिसके लिए हम दोनों आज तक जिंदा हैं, जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है, और आज आप पैसे के लिए उसके बारे में ये सोच रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने फैसला कर लिया है ममता। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैंने भी फैसला कर लिया है। इससे पहले कि मेरे बेटे को कुछ हो जाए, मैं ही अपनी जान क्यों ना दे दूं। छोड़ दीजिए। क्या बेवकूफी है? छोड़ दीजिए, मर जाने दीजिए। बस एक मामूली से डाकू को पकड़ने के लिए मुझे शहर से बुलाया गया। तुम जिसे मामूली डाकू समझ रहे हो, वो 18 साल से मुझे लूट रहा है। फिक्र मत कीजिए, आपको लूटने वाला कल आपके कदमों में होगा। आओ बहन आओ, बरसों के बाद आई हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है? बेहोश है मां। कौन है ये? ये तो भगवान ही जाने है। मैं इन्हें कुछ गुंडों से बचा कर लाया हूँ। फिर गुंडों से झगड़ा? सावन कई बार कहा है, बेगानों के लिए इन गुंडे बदमाशों के मुंह मत लगा कर। तुम्हारे सिवा मेरे लिए इस दुनिया में सभी बेगाने हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं दुनिया से मुंह फेर कर बैठ जाऊं। मां, लगता है ये होश में आ रहे हैं। मां, जल्दी से हल्दी और गर्म दूध करके ला दो प्लीज। अच्छा बाबा, वादा करता हूं फिर किसी गुंडे बदमाश से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। बेटे, कौन हो तुम? जी, बिना किसी रिश्ते नाते, बिना किसी पहचान, तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डाल दी? आहिस्ता बोलिए कि मां ने सुन लिया तो नाराज हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुमने इतनी अच्छी निशानेबाजी कहां से सीखी? निशानेबाजी तो मेरे खून में है। तो तुम्हारे पिता ने सिखाई है तुम्हें? जी, वो तो बचपन में ही। हाँ, माँ कहती है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे निशानेबाज थे। ओ, बेटा, दूध गर्म हो गया है। आया माँ। चलो। क्या हुआ? ये आवाज किसकी थी? मेरी माँ की। लेकिन आप इस तरह परेशान क्यों हो गए? मैं
लीजिए, दूध पी लीजिए। बाप रे बाप, क्या हुआ? आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, डाकू लगता था, डाकू। क्या? पहले बाहर जाकर उसकी शक्ल तो देखो, और हाँ, सावन को समझा दो ऐसे चोर डाकू से दूर ही रहा करे। सावन, अरे सावन, सावन। क्या बात है माँ? शकुंतला ने कहा वो आदमी डाकू जैसे लगता था। फिर मुझसे पहले क्यों नहीं कहा तुम्हें डाकू देखने का इतना शौक है? अब तो चला गया। मस्ती मत कर। अच्छा सुन, तू आज नए काम के लिए गया था ना? गया तो था माँ, लेकिन रास्ते में साहब बहादुर मिल गए। अब फिर से जाता हूँ। भगवान का नाम लेकर जाना बेटे, आपको मेम साहब न मिल जाए रास्ते में। अगर मिल गई मौसी तो फिर माँ का काम हो जाएगा। बाजी कहेगा।